हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं कीर्ति शर्मा आप सभी का पाथ ऑफ ज्ञान में स्वागत करती हूँ। मोंटे कार्लो में एक कंपटीशन चल रहा था जहाँ कंटेस्टेंट्स को चार्ली चैपलिन बनकर आना था। वहाँ चार्ल्स स्पेंसर नाम का एक आदमी पहुँचता है चार्ली चैपलिन बनकर और वो नंबर 3 पर आता है। कमाल की बात तो ये थी कि चार्ल्स स्पेंसर ही द ओरिजिनल चार्ली चैपलिन थे। कमाल की बात है ना कि चार्ली चैपलिन अपने ही कंपटीशन में जहां चार्ली चैपलिन बनकर आना था नंबर 3 पर आए। ये कमाल का इंसान दुनिया का पहला कॉमिक सुपरस्टार था, साइलेंट मूवीज का पहला सुपरस्टार था। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चार्ली चैपलिन जिन्होंने दुनिया को खूब हंसाया, आज भी अगर उनकी मूवीज आप देखेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ऐसे कमाल के आदमी की कहानी भी कमाल की है जिसमें स्ट्रगल थी, पेन थी, लेकिन इस आदमी ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वो थी दुनिया को हंसाना। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ 18 अप्रैल 1889 को लंदन में। उनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। इनका पालन पोषण बहुत ही गरीबी में हुआ। इनके माता पिता थिएटर में गाना गाकर परिवार को चला रहे थे। एक दिन वे अपनी माँ के साथ थिएटर गए थे। इनकी माँ जब गाना गा रही थी तब अचानक उनका गला खराब हो गया तो ऑडियंस हूटिंग करने लगी। तब मैनेजर ने उनकी माँ से झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान एक 5 साल का बच्चा आकर कहता है कि मैं जाऊंगा स्टेज पर गाना गाने अपनी माँ की जगह। मैनेजर ने अलो किया। चार्ली ने जैक जॉन्स का गाना चुना और जैसे ही उसने गाना गाना स्टार्ट किया ऑडियंस तालियां बजाने लगी, पैसे फेंकने लगी। तभी चार्ली चैपलिन ने कहा कि पहले मैं पैसे उठाऊंगा और उसके बाद गाना गाऊंगा। ये सब देखकर दर्शक हंसने लगे और वहां से उन्होंने पहली बार लोगों को हंसाना स्टार्ट किया। और उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि ये मंच, ये स्टेज मुझे कभी नहीं छोड़ना। लेकिन चार्ली के हालात इतने खराब थे कि उन्हें 18 महीनों तक अनाथालय में रहने पड़ा। माँ के पास बच्चे के पालन पोषण के पैसे तक नहीं थे। पिता को शराब की लत लग चुकी थी। माँ बाप के होते हुए भी बच्चे को अनाथालय में रहने पड़ा। जब हालात थोड़े ठीक हुए तो वो वापस माँ के पास आए। फिर कुछ टाइम के बाद पिता की डेथ हुई और उसके बाद माँ की भी डेथ हो गई। बट इतने डिफिकल्ट टाइम पर भी वो अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काम करते रहे, उसे इम्प्रूव करते रहे। 19 साल की उम्र में चार्ली अमेरिका चले गए और वहां उन्हें एक अमेरिकन कंपनी ने साइन किया और वहां से उन्होंने अपनी मूवीज की शुरुआत की और 1918 आते आते वो दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। चार्ली चैपलिन के करियर को स्पीड मिली थी अमेरिका जाने के बाद। अमेरिका सिनेमा ने उनके टैलेंट को पहचान दी थी। उनकी पहली मूवी आई थी 1914 में और उसका नाम था मेकिंग ए लिविंग, जो कि एक साइलेंट मूवी थी। उनकी पहली फुल लेंथ फीचर्ड फिल्म थी द किड, जो कि 1921 में आई थी। चार्ली चैपलिन ने अपनी लाइफ में दोनों वर्ल्ड वार देखे और जिस समय दुनिया युद्ध का डर झेल रही थी उस समय चार्ली चैपलिन लोगों को हंसा रहे थे। चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि मेरा दर्द किसी को हंसाने की वजह हो सकता है, बट मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। यूं तो चार्ली ने फिल्मों में खूब हंसाया और अपनी एक्टिंग के कारण उन्होंने लोगों को उलझाया भी। कई फिल्मों में ऐसे सीन भी किए थे जो पहले लोगों को उलझाते थे, लेकिन सीन पूरा होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से सिनेमा हॉल गूंज उठते थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी फिल्म भी की थी जो कि विवाद का कारण बन गई। फिल्म का नाम था द ग्रेट डिक्टेटर, जो कि 1940 में आई थी। इस फिल्म में चार्ली ने एडोल्फ हिटलर का किरदार निभाया था। हिटलर का किरदार निभाने के बाद उन पर कम्युनिस्ट होने के आरोप भी लगाए गए। मामला इस कदर बढ़ा कि FBI ने जांच बैठा दी और लास्टली एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड में अपना ठिकाना बना लिया। अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए लोगों को हंसाने के लिए मजबूर करने वाले चार्ली को अभिनय जगत की सबसे बड़ी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा भी उन्हें कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे।
पूरी दुनिया के कई बड़े दिग्गज भी उनके फैन थे। इसमें साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्रिटेन की महारानी से लेकर महात्मा गांधी तक शामिल थे। चार्ली चैपलिन जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही सादगी से भरे इंसान भी थे। उन्हें मूवीज में उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उनके थॉट्स के लिए भी जाना जाता है। बिना कुछ बोले दुनिया को हंसाने वाले इस कलाकार ने बीमारी के चलते 25 दिसंबर 1977 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन चार्ली की कहानी उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि चार्ली के डेथ के बाद कुछ लोगों ने कब्र से उनका शव चुरा लिया। उनका शव उनके परिवार से फिरौती मांगने के पर्पस से चुराया गया था। हालांकि फिर बाद में उनका शव बरामद कर लिया गया और चोरी से बचने के लिए उनके शव को 6 फीट नीचे कंक्रीट में दबाया गया। ऐसे कमाल के इंसान थे चार्ली चैपलिन, जिनकी मूवीज आज भी अगर आप देखेंगे और चाहे जितनी भी टेंशन में होंगे, आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। तो ये थी चार्ली चैपलिन की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने माता पिता के होते हुए भी अपना जीवन अनाथालय में बिताया हो, उसकी लाइफ में इतना संघर्ष था, उसके बाद भी वो इंसान तमाम मुश्किलों के बीच में भी दुनिया को हंसाता रहा। वो इंसान हमेशा याद रहेगा। उनके जीवन से आज भी जिंदगी जीने का हुनर सीखा जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।